फिर खाने पीने का भी कभी कभी नमक भात से भी चला लेती थी, काहे कि हमेशा सब्जी नहीं रहता था, दाल नहीं रहता था, तो नमक भात के खा के भी जाती थी सुबह स्कूल। उसके बाद प्रैक्टिस करने वही जाती थी। कभी कभी बीच बीच में हम लोग फ़ोन करते थे तो बोलती थी, कभी रोती भी थी, बोलती है दीदी तुम लोग रहती तो हमको कितना आश्वास होता। तो हम लोग फिर वहाँ से आश्वास देते थे, कोई बात नहीं, थोड़ा और साल के बाद हम लोग आ जाएंगे। हमारे क्षेत्र से यहाँ से 2-2 बच्चियाँ वर्ल्ड कप में, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं था, जिसमें जब 2013 में जब मैं 15 लड़के स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम फुटबॉल क्या होता था लोग जानते नहीं थे फुटबॉल के बारे में, क्योंकि लड़कियों लोग को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, है ना। और लड़की लोग को घर का काम में बिजी रखते थे। ऐसे नीतू अपने मम्मी पापा के साथ में यहाँ पे ईंट भट्टे पे काम करने आती थी। उसमें फुटबॉल वगैरह वो जानती नहीं थी फुटबॉल क्या होता है। तो एक धनेश्वर भैया है ना, तो जब 2013 में मैं फुटबॉल स्टार्ट किया था, तो उसमें सीनियर दीदी लोग जो 15 लड़के लोग थे, तो उन लोग से, तो उसके भैया ने देखा था वहाँ फुटबॉल चल रहा, तो नीतू को उसने लेके आया था वहाँ ग्राउंड पे कि सर यहाँ पे फुटबॉल का। तो उसने फिर नीतू ने आई, उसमें फुटबॉल जानती नहीं, तो उसमें नीतू लगभग 7 साल की थी, तो उसमें फुटबॉल स्टार्ट की थी, छोटी सी थी। हाँ, बेटी मन तो करत है जिन तो अब मैदान भी घर कर काम भी बेटी छुआ भी करे ना, सब कुछ करे ना। अब बेटा छुआ तो नहीं करबत हनु मन, तो खाली बाहर कर काम जान सकथुन, घर कर नहीं करबत हनु मने। लेकिन इंडिया लेकिन हारा, लेकिन हमारी जो इंडिया की टीम है और जो हमारे झारखंड की बच्चियां है, वो हमारे दिल जीता, बहुत ही अच्छा खेली। हार तो जीत हार जीत तो बनी रहती है, लेकिन खेल है तो वो अमेरिका जीता, लेकिन हमारी बच्चियां ने दिल जीता है, वो सबसे बड़ी बात है। वर्ल्ड कप खेलना एक सपना जैसा था। अच्छा, अभी जब पता चला कि नीतू का सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड कप में, और नीतू अभी फाइनली मैच खेलने के लिए गई है वर्ल्ड कप, और उस वर्ल्ड कप प्लेयर का भाई हैं आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। अच्छा, दोस्त लोग कुछ बोलता नहीं है? बोलता है। क्या बोलता है? कि गांव का रोशन कर रही है नीतू लिंडा ने। अच्छा। और अब इस वक्त मैं राजधानी रांची से लगभग 29 से 30 किलोमीटर दूर कांके विधानसभा के हुंदुर पंचायत के हल्दमा गांव में हूँ। 9 साल की एक बच्ची अपने पूरे परिवार के साथ एक ईंट भट्टे में आती है और अपनी क्षमता से जितना हो सके ईटा भट्टे में काम करती है, ईटा को ढोने का काम करती है और अपने माँ बाप की मदद करती है। ये जो मेरे अगल बगल का जो इलाका देख रहे हैं, ये ईंट का भट्टा है और ये हल्दमा गांव का ही ईंट का भट्टा है। और इस ईंट के भट्टे ने एक इतिहास रचा है। एक बच्ची यहाँ से निकली है इस ईंट भट्टे में काम करके, और आज वो बच्ची, हम बात कर रहे हैं नीतू लिंडा की। नीतू लिंडा फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 में भारतीय फुटबॉल टीम की एक सदस्य है, एक अच्छी खिलाड़ी है, एक दमदार खिलाड़ी है। और जब आप पूरी टीम को देखेंगे तो सबसे छोटी वही नज़र आती है, लेकिन जब उसके खेल की हम बात करेंगे तो दमदार खेल है उसका और लोग उसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। आज हम उसके गांव आए हैं और किस परिस्थिति में नीतू यहाँ से निकली है, और मात्र 9 साल की उम्र में इस ईंट भट्टे में वो अपने परिवार के साथ काम करती थी, ईंटा ढोने का। ये वही इलाका है, चूँकि अभी बरसात का समय है इसलिए यहाँ पे ईंट बनाने का काम अभी नहीं हो रहा है, और हमको लगता है कि अगले महीने से नवंबर दिसंबर से यहाँ ईंट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। संघर्ष की जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है नीतू की, किस तरह से वो ईंट भट्टे से निकलती है, फुटबॉल ग्राउंड तक जाती है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें लगता है कि दर्शकों तक जानी चाहिए कि इस बच्ची ने, मात्र 16 साल की है नीतू लिंडा, और इस 16 साल की बच्ची ने संघर्ष जो किया है अपने जीवन में, और आज विश्व पटल पर झारखंड का नाम रोशन कर रही है। परिवार के लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि नीतू परिवार के साथ ही यहाँ आती थी ईटा भट्टे में काम करने। नीतू की बड़ी बहन है हमारे साथ। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा गीतू लिंडा नाम है। गीतू लिंडा जी, गीतू अच्छा। लिंडा। आप बिल्कुल नीतू की तरह दिख रही हैं। आप ये बताइए कि हमने ये सच सुना है क्या कि मात्र 9 साल की उम्र में नीतू यहाँ पे काम करती थी आप लोगों के साथ? जी, वो छोटी थी उसी टाइम हम लोग के साथ आती थी, ईटा ढोती थी। फिर माँ का तबीयत भी ठीक नहीं था, तो भी माँ करती थी, तो सभी के साथ भी नीतू भी आती थी, ईटा ढोती थी। उसके बाद उसके साथ साथ पढ़ाई भी करती थी।
फिर 2014 में माँ का देहांत हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम लोग भी थोड़ा बाहर थे ऐसे पढ़ाई के जरिए, तो नीतू घर में अकेली थी। फिर भैया लोग थे, तो भैया लोग भी सुबह काम में निकल जाते थे। उसके बाद नीतू अपना जो प्रैक्टिस करती थी, आनंद भैया सब करवाते थे कोच उसको। कोच आनंद से। कोच आनंद भैया प्रैक्टिस करवाते थे। तो वहीं जाती थी ग्राउंड में सुबह सुबह अपने खाना उना बना के जाती थी, और स्कूल भी जाना पड़ता था। काहे कि भैया लोग भी सुबह चल जाते थे, मदद करते थे। तो भी भैया लोग को कभी कभी जल्दी जाना पड़ता था, तो सब खाना उना खा के जाना उसका जिम्मेदारी है ना, तो खाना उना बनाना पड़ता था। उसके बाद फिर जाती थी, वैसी आती थी। तो यहाँ बोले तो रोड भी उतना ठीक नहीं था, फिर साइकिल भी जाना मुश्किल था। तो फिर ऐसी कभी कभी खाली पैर भी चल देती थी कहाँ? खेलने के लिए, नहीं तो स्कूल भी चल देती थी। फिर धीरे धीरे सब भैया लोग से बोलती थी शूज़ खरीदो, नहीं तो चप्पल खरीदो। तो भैया लोग से भी उतना होता नहीं था, तो भैया लोग भी बोलते थे धीरे धीरे खरीद देंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको भी जो बोलती थी शूज़ नहीं तो चप्पल सब खरीद देते थे। फिर खाने पीने का भी कभी कभी नमक भात से भी चला लेती थी, काहे कि हमेशा सब्जी नहीं रहता था, दाल नहीं रहता था। तो नमक भात के खा के भी जाती थी सुबह स्कूल। उसके बाद प्रैक्टिस करने वही जाती थी। कभी कभी बीच बीच में हम लोग फ़ोन करते थे, तो बोलती थी, कभी रोती भी थी। बोलती है, दीदी तुम लोग रहती तो हमको कितना आश्वास होता। तो हम लोग फिर वहाँ से आश्वास देते थे, कोई बात नहीं, थोड़ा और साल के बाद हम लोग आ जाएंगे। तो इसी करके उसको समाधान देते थे। अच्छा। नीतू यहाँ ईटा भट्टे में काम करती थी, उसके बाद कैसे खेल में गई? वो स्कूल में पढ़ने जाती थी, उधर तो छोटा छोटा खेल होता था स्कूल में, प्रतियोगिता सब लेती थी, भाग लेती थी। और ऐसे ही खेलते खेलते ग्राउंड तक पहुंच गई। तो वहीं से फिर आनंद भैया सब मिले। तो आनंद भैया कोच हैं, तो भैया से सब भैया भी बहुत सपोर्ट किए खेलने के लिए। तो वही सपोर्ट से जरिए वो फिर अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू की, और अभी फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहन है नीतू की। एक भाई है उनके, वो भी यहाँ पे हैं। बाकी भाई बाहर कमाने जाते हैं। अभी उन अरे बोलिए बोलिए, कैसे नहीं बोलिएगा। आइए आइए, इतनी बहादुर बहन है आपकी, कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी बोलने की। आइए आइए ना, आइए आइए। क्या नाम है आपका? मेरा छट्टू राम, अच्छा नीतू का भैया। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। अच्छा, नीतू कितने नंबर की है? नीतू सबसे छोटी है। मतलब 3 भाई 3 बहन में सबसे छोटी है। नीतू। तो हमने ये सुना है कि नीतू यहाँ काम करती थी आप लोगों के साथ, सही सुना हमने? हाँ, मेरा पापा सब साथ में ही आते थे काम करने के लिए बहुत पहले। उस टाइम साथ में करते थे, धीरे धीरे एक-एक। अच्छा, अभी जब पता चला कि नीतू का सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड कप में, और नीतू अभी फाइनली मैच खेलने के लिए गई है वर्ल्ड कप, और उस वर्ल्ड कप प्लेयर का भाई हैं आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। अच्छा, दोस्त लोग कुछ बोलता नहीं है? बोलता है क्या बोलता है? कि गांव का रोशन कर रही है नीतू लिंडा ने। अच्छा अच्छा। और आप भी काम करती इस ईंट भट्टे में अभी तक? हाँ, करते हैं काम। अच्छा, मतलब और कोई रोजगार आप नहीं देखे, क्योंकि बहुत मेहनत वाला ये काम है। हाँ, रोजगार तो देखे थे, इंडियन आर्मी सब भरे थे उसमें ना, एग्जाम सब कैंसिल कर दिया हम लोग का। क्यों कैंसिल कर दिया? कोरोना का बहाना कर करके कैंसिल कर दिया। उसके अच्छा। बाद मेरा सब क्वालिफिकेशन हो गया था, उसमें भी कैंसिल कर दिया। और फिर अभी रोजगार में हम अभी उसका केस चल रहा है, क्या का केस चल रहा है? वही जो कैंसिल किया है अच्छा अच्छा। एग्जाम। अच्छा, उसका ना। अच्छा, ये बताइए, एक दिन का क्या कमाई है यहाँ का ईंट भट्टे का? इनका वही 250-300। मिल जाता है। हाँ, तो ईंट भट्टा में क्या काम करते हैं? ईंटा बनाने का, ढोने का, पकाने का काम होता है, क्या काम करते हैं? ईंटा ढोने का काम करते ढोने हैं, का काम। कच्चा ईंटा अच्छा, क्या में करते हैं? साइकिल में ले जाते हैं, बढ़िया से ले जाते हैं, साइकिल से गड्ढा में पहुँचाते हैं। नीतू के घर की पड़ोसी है हमारे साथ, है ना? क्या नाम है दीदी आपका? हमका विनीता देवी। विनीता देवी। अच्छा, बचपन से देखिस नीतू के? हाँ, देखिए। कोनो बताओ नीतू बारे बचपन कर।
बचपन कर तो घरे नहीं ओकर माँ बहिन मन दीदी मन हियाँ नहीं रहत रहे तो मन बाहर नहीं रहत रहे तो घर ने ओहे सब काम धंधा करत रहे ओहे पकाए सोकाए के स्कूल उस्कूल जाना खेती बाड़ी सब ओकरे भरोसान रहे ओहे करत रहे और अपन स्कूल भी जात रहे खेले भी जात रहे मैं गेंदा उंदा और घर कर काम भी सारा ओहे करत रहे भट्ठा ने भी करत रहे कभी कभी काम और जात रहे खेले उले। अच्छा एखन कोनो नीतू कर बारे तो के पता चल लो चल तो है का पता चल रही कि कहाँ थी भुवनेश्वर ने जा है थी खेले कही के। अच्छा और पेपर ऊपर में फोटो उटो आए रहो देख ले का नहीं देखिए हम सब पेपर ऊपर नहीं देखिए हम और मैच मैच चले लाए को टीवी में देख ले नहीं देखिए अभी तक नहीं देख ले नहीं। तो नीतू के कभी ग्राउंड में खेलते देखिस यहाँ तो नहीं जाबे न घरी तो हम कहाँ से देखबे खाली सुई नहीं है कि हाँ खेले कहीं पर के नहीं जाइए तो कहाँ से देखबे। अच्छा जाबे न घरी बेटी मने आज घर कर काम भी करत है मैदान में भी खेलत है का कहबे बेटी मने ते तरक्की करे लायक है। हाँ बेटी मन तो करत है जिन तो अब मैदान भी घर कर काम भी बेटी छुआ भी करे न सब कुछ करे न अब बेटा छुआ तो नहीं न करबथुन मन तो खाली बाहर कर काम जान सकथुन घर कर नहीं न करबथुन मने और बेटी छुआ तो अपन सब तरक्की करके कर सकथिन न कि बाहर कर घर कर सब परिवार के देख ले के चले न बेटा मने केल बाहरे देखे ना नहीं तो हाँ हैं? हाँ अब बेटी मने चारों को ना तो अब बेटी मन का चारों को ना देखे खोइला। घर में बेटी हो हमार बेटी नखथिन दूगो बेटा भाई रहथिन हमार। अच्छा मिट्टी को सोना कैसे बनाते हैं ये सर आनंद से जाना चाहिए। आनंद सर नीतू लिंडा के कोच हैं। इन्हीं की मेहनत है कि नीतू आज वर्ल्ड कप खेल पाई है। इतने गरीब परिवार से है ईटा भट्टे में काम करती थी और इस ईटा भट्टे से कैसे वो फुटबॉल के ग्राउंड तक गई हम आनंद सर से जानेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम थैंक यू। सर ये बताइए कि जैसे हम गांव में आए थोड़ी बहुत हमने जानकारी ली नीतू के बारे में हमें सबसे पहले ये खबर मिली कि नीतू इसी ईट भट्टे में काम करती थी और यहाँ से उसका सफ़र तय हुआ फुटबॉल ग्राउंड का और वहाँ से आपने तराश कर भेजा और आज वो वर्ल्ड कप खेल रही है एज अ कोच। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैम आप लोग को क्योंकि सबसे बहुत ही खुशी और बहुत ही प्राउड मोमेंट है मैम का बता नहीं सकता क्योंकि हमारे क्षेत्र से यहाँ से दो बच्चियाँ वर्ल्ड कप में जहाँ पे कोई सुविधा नहीं था जिसमें जब 2013 में जब मैं 15 लड़के स्टार्ट किए थे तो उस टाइम फुटबॉल क्या होता था लोग जानते नहीं थे फुटबॉल के बारे में क्योंकि वो लड़कियों लोग को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था है ना और लड़की लोग घर का काम में बिजी रखते थे। ऐसे नीतू अपने मम्मी पापा के साथ में यहाँ पे ईट भट्टे पे काम करने आती थी उसमें फुटबॉल वगैरह वो जानती नहीं थी फुटबॉल क्या होता है। तो एक धनेश्वर भैया है ना तो जब 2013 में मैं फुटबॉल स्टार्ट किया था तो उसमें सीनियर दीदी लोग जो 15 लड़के लोग से तो उन लोग से तो उसके भैया ने देखा था वहाँ फुटबॉल चल रहा था तो नीतू को उसने लेके आया था वहाँ ग्राउंड पे कि सर यहाँ पे फुटबॉल करते उसने फिर नीतू ने आई उसमें फुटबॉल जानती नहीं तो उसमें नीतू लगभग 7 साल की थी तो उसमें फुटबॉल स्टार्ट की थी छोटी सी थी। तो जब स्टार्ट की तो कंटिन्यू ग्राउंड पे आना रेगुलर उसका ग्राउंड मेहनत करना कंटिन्यू जितना सीनियर दीदी लोग के साथ में प्रैक्टिस करना छोटे बच्चे से उसमें बहुत ज़्यादा जुनून था फुटबॉल में ही। जिस गांव में एक समय था कि लड़की लोग का राजस्थान हरियाणा में शादी कर दिया जाता था लड़की लोग सही से प्रॉपर स्कूल नहीं जा पाते थे है ना चाइल्ड लेबर होता था ऐसा होता था। मुझे ऐसा बहुत बुरा लगता था देख के मैम तो मुझे कि क्या कर सकता था। फिर मेरा दोस्त था खिलालाल तो उससे मैंने बात की कि हम लोग कैसे लड़कियों को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि लड़कियों के साथ में बहुत दिक्कत होती है लड़कियों को खेलने का मौका नहीं मिलता है राजस्थान हरियाणा में शादी हो जाता है लड़की लोग छोटे छोटे में काम करने जाते हैं चाइल्ड लेबर होता है। तो ऐसा देख फिर 2013 में स्टार्ट होने के बाद तो उसमें नीतू लगभग 7 साल 8 साल ऐसी कुछ थी तो उसमें हमारे साथ में लाए ग्राउंड पे और कंटिन्यू वो की झारखंड नेशनल स्कूल नेशनल सब जूनियर नेशनल अंडर 18 सैफ खेली मैम बहुत सारे नेशनल खेली है ना। तो नीतू बहुत ही गरीब परिवार से है और एक्चुअली जब 2014 में शायद मम्मी डेट कर गई तो जो दीदी लोग थी वो केरल में थी वो अपना काम भी करती थी तो वहाँ से पढ़ाई करती थी। तो नीतू ही सारे घर का काम करना और फिर ग्राउंड पे आना फिर ग्राउंड से करके आके फिर उसके बाद फिर स्कूल पे जाना फिर शाम में आना स्कूल से आने बाद फिर ग्राउंड पे वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम प्रैक्टिस करती थी। भैया लोग काम करने जाते तो भैया लोग को भी खाना बना के वो जाती थी तो बहुत ही संघर्ष प्लेयर करती थी वो नीतू। तो जब मम्मी डेट कर गई तो बहुत ही उसको तकलीफ़ हुआ हम लोग को भी पूरे टीम को ही क्योंकि ना
घर में दीदी लोग भी नहीं थे ज़्यादा, तो उसमें भैया लोग थे। माँ की डेथ कब हुई? 2014 में 14 होने के बाद तो बहुत ज़्यादा टूट गई थी मैम। तो फिर हम लोग पूरे दीदी लोग, जो सीनियर दीदी लोग को 1 सप्ताह लेके अपना घर पे लिख के रखे थे, है ना, कि उसको महसूस ना हो कि उस मम्मी नहीं या दीदी लोग नहीं हैं। तो दीदी लोग से फ़ोन पे बात होती थी, तो उन लोग उसको हौसला देते थे कि हम लोग आएँगे ऐसा करके, और दीदी लोग भी आए हुए। तो फिर नीतू को मैं खुद काम करके मैं लगभग 250 से 300 बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैम। तो उसमें क्या होता था ना कि मैं भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, है ना। नीतू मेरा जितना होता मैं करता था, तो नीतू को घर में खाने के लिए भी बहुत इच्छुक होती थी। तो 2018 में लास्ट 19 में नीतू नेशनल बहुत सारे खेली, तो घर में मैं सपोर्ट नहीं मिल पाता ज़्यादा, जितना हो सके मैं करता था। फिर 2018 लास्ट में साई में उसका एक है, सर लोग से बात की उन लोग, फिर वो साई में उसके लिए वो चल गई थी, साई में जो सेंटर की है, तो वहाँ पे तो नीतू बहुत ही संघर्ष की मैम। और अभी झारखंड की चीफ बच्ची है, खेल रही है फुटबॉल, तो बहुत ही गर्व की बात है। जहाँ पे सुविधा नहीं रहते हुए भी आज हमारी लड़कियाँ फीफा वर्ल्ड कप तक पहुँचना, वो बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मैच देखे सर उसका? आज मैम हम लोग ना मैच देखने के लिए बहुत इच्छुक थे, क्योंकि जब 11 तारीख का मैच था, हम लोग का शुरू से था कि हम लोग मैच देखने जाए, लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। और नीतू का दीदी, अनीता का मम्मी लोग सब मुझे बोले कि सर हम लोग फुटबॉल देखना जाना चाहते हैं। नीतू का दीदी ने बोला, धनेश्वर भैया ने बोला कि आनंद भैया हम लोग फुटबॉल देखना चाहते हैं। तो मेरे पास उतना, मैं खुद चंदा करके बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ मैम। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं काश मेरे पास ना पैसा होता कि जो उन लोग को मम्मी और उसका दीदी का शौक़ है, भैया का शौक़ है कि मैं वहाँ पे लेके जाके स्टेडियम में मैं दिखाऊं। तो उसकी वजह से हम लोग पहला दिन नहीं जा पाए। जब उस दिन क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। अच्छा। तो बारिश होने के बाद ना लाइट भी नहीं था, तो हम लोग दीदी लोग, अनीता का मम्मी, नीतू का दीदी मैच देख नहीं पाए। तो उन लोग बहुत अफसोस लगा, बारिश की वजह से लाइट नहीं था। मेरे घर पे भी लाइट नहीं, तो उस दिन हम लोग मोबाइल में देखा, तो भी पूरा मैच देख नहीं पाया। तो देखा कि सब आए दूसरा दिन, तो उन लोग बताए उन लोग को कि मैच देखने पे लाइट की वजह से, लेकिन इंडिया हारा। लेकिन हमारी जो इंडिया की टीम है और जो हमारे झारखंड की बच्चियाँ है, वो हमारे दिल जीता, बहुत ही अच्छा खेली। हार तो जीत तो बनी रहती है, लेकिन खेल है। तो वो अमेरिका जीता, लेकिन हमारी बच्चियाँ ने दिल जीता है, वो सबसे बड़ी बात है। वर्ल्ड कप खेलना एक सपना जैसा था। तो सर मैं ये पूछ रही थी कि नीतू ने पूरे पंचायत का नाम रोशन किया है। कोई विधायक आए, कोई मुखिया आए, कोई बधाई देने आए इनके घर परिवार में? मैम मैं क्या बोलूँ, मैं हम लोग तो वह बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही लगा, क्योंकि ना जिस कांके प्रखंड का, कांके विधानसभा का, है ना, यहाँ से 2-2 बच्चियाँ वर्ल्ड कप तक पहुँचना, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल बहुत दूरी होती है मैम। वर्ल्ड पूरा दुनिया का टीम है, वहाँ पे बच्चे लोग यहाँ से खेलना। हमारे यहाँ से ना मुखिया सर भी मिलने नहीं आए हमारे बच्चे के यहाँ पे। क्या नाम है मुखिया जी का? अब विनोद मुखिया सर है, पूरा नाम बताइए। विनोद उरांव है, उनके वाइफ अभी, पहले वो मुखिया थे, अभी रजनी देवी है। अच्छा। पहले वो मुखिया सर थे विनोद उरांव, तभी उन्हीं को वाइफ बने हैं विनोद उरांव सर की मुखिया रजनी देवी। और हमारी कांके प्रखंड के जितने सर लोग हैं, कोई बच्चे लोग है, चाहे विधायक, चाहे सर लोग, जितना कांके प्रखंड का है, कोई लोग ना अनीता घर पे बधाई देने आए, ना नीतू घर में बधाई देने आए। वीडियो सीओ कोई नहीं आया। तो मुझे ना बहुत ही अफसोस लगा मैम। कम से कम जब लिस्ट आया था, जब हुआ था कि 2-2 बच्चे इस क्षेत्र का है, तो सबसे पहले मेरा ऐसा लगता है कि बधाई देने आना चाहिए था, क्या कि उन लोग को और हौसला लगता। जैसे मम्मी पापा, उसका दीदी लोग को, उन लोग खुशी होता कि कोई हम लोग पास में आए, हम लोग को बधाई देने आए। हम लोग मिल आए भी थे, हम लोग घर पे जो कोच है, हम लोग जश्न भी मनाए थे। जब पहला सिलेक्शन हुआ था, तो हम लोग ग्राउंड में, हम लोग सब बच्चे खुशियाँ मनाए थे। हम लोग थोड़ा लड्डू भी बांटे थे मैम ग्राउंड पे ही, कि मतलब बच्चे लोग, कि हम लोग, हमारे ही बच्चे सिलेक्शन हो गया फुटबॉल के लिए। तो ऐसा लगा, तो वही अफसोस होगा कि हमारे क्षेत्र से कोई लोग बधाई देने नहीं आए। तो मैं आशा करता हूँ कि जब वर्ल्ड कप खेल के आएंगे, तो जितने कांके विधानसभा के जितने के क्षेत्र के जितने लोग हैं, ग्रामीण या बीडीओ सीओ, कांके का जितना विधायक, जो लोग, सब लोग आए और उन लोग को हौसला बढ़ाए, ताकि जो नेक्स्ट मैच होगा या जो नेक्स्ट लेवल का वर्ल्ड कप होगा या जो इंडिया टीम का उसमें अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे, उसके लिए अभी से हौसला करेंगे तो और अच्छा होगा। बिल्कुल। हमने माड़ भात की कई कहानियाँ देखी खिलाड़ियों की। जितनी खिलाड़ियाँ 6 खिलाड़ियाँ झारखंड से गई है,
सारी स्टोरी हमने देखी है, बहुत जगह हमने पढ़ा भी कि माड़ भात खाकर या फिर माड़ झोड़ खाकर ये सब जो लड़कियां हैं वो गई हैं और कितनी गरीबी से निकल गए हैं। लेकिन इसकी बहन की बात सुनिएगा, नमक भात खा के। एक दौर ये भी था जब नीतू लिंडा सिर्फ नमक भात खा के ग्राउंड पे जाती थी, स्कूल जाती थी, घर आके फिर से ग्राउंड पे जाती थी, रात में आके फिर खाना बनाती थी। ये हालत थी। मात्र 16 साल की बच्ची अभी वर्ल्ड कप खेल रही है और पूरा देश उसे देख रहा है, पूरी दुनिया उसे देख रही है। लेकिन हमें लगता है कि संघर्ष की कहानी भी पूरी दुनिया को देखनी चाहिए कि किस तरह से संघर्ष करके नीतू यहाँ से निकली है। संघर्ष करते हैं लोग, बाद में पता चलता है कि कितने संघर्ष किए हैं, लेकिन इतनी कम उम्र की बच्ची जब संघर्ष करती है और इतने बड़े लेवल पे जाती है, तो शायद ये दुनिया को सलाम करना चाहिए ऐसी बच्चियों पे। और खासकर हमारी नीतू के लिए जो ईंट भट्टे में काम करती थी, मात्र 9 साल की उम्र जब थी इसकी, उस वक्त ये ईंटा भट्टे में काम करती थी। कितना परिश्रम भरा ईंटा भट्टे का काम है, जो करते हैं वो समझते हैं। फिलहाल अभी हम हैं गाँव के लोगों से बात करेंगे, और भी लोग यहाँ पे हैं उनसे भी बात करेंगे, सारी कहानी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए अभी इस वक्त जोहार रहेगा।